बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल रोज़ा है। पूरे पाकिस्तानियों को, मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक, क्या कहते हैं, आपको मुबारक हो। और रमज़ान का महीना आ गया है, तो दुआ करें अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और खूब इबादत करें। पहला अशरा है रहमत का, और अपने लिए अल्लाह से रहमत की, क्या कहते हैं, दुआएं करें, रहमत हासिल करें रब की, और आप पे रहमतें बरसती रहें पहले अशरे में। और पाकिस्तान की, क्या कहते हैं, बुलंदी के लिए, सरबुलंदी के लिए, और पाकिस्तान की, क्या कहते हैं, तहरीम और इज्जत के लिए भी दुआएं करते रहें। एक चीज़ दूसरा मैं आपको बता दूं कि बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए पंजाब का। मैं आपको बता दूं कि पंजाब का इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को होना था। उसके हवाले से इसकी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी कि गवर्नर भी तारीख नहीं दे रहा, और क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो भी, क्या कहते हैं, निगरान जो है वो भी, और इलेक्शन कमीशन भी, और कोई भी तारीख नहीं दे रहा था। तो एक पिटीशन दायर की गई। उससे पहले सदर ममलकत ने 9 तारीख की डेट दी थी, मगर फिर पिटीशन दायर की गई, और पिटीशन ये दायर की गई कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है? इलेक्शन कमीशन ने देनी है, गवर्नर ने देनी है, किसी और ने देनी है, सदर ने देनी है, या पार्लियामेंट से कहीं से आनी है? कहाँ से आनी है? आइन में इसको जरा तशरीह की जाए, वाज़ेह किया जाए कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, जिसमें से कुछ लोग साइड पे हो गए थे, जजेस, और बाद में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला किया था। 3/2 से फैसला आया था, और फैसला ये आया था कि जो पंजाब असेंबली है वो इलेक्शन कमीशन और सदर आपस में, क्या कहते हैं, तारीख डिसाइड करके अनाउंस करें, और जो KPK की है वो गवर्नर और जो, क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करे और तारीख दे। तो सदर ममलकत ने इलेक्शन कमीशन के साथ बात करने के बाद 30 अप्रैल की दोनों की, क्या कहते हैं, रजामंदी से ये डेट दी थी, जिसको आज 8 अक्टूबर पे ले जाया गया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को मुलतवी करके 8 अक्टूबर की डेट दे दी है। और बहाना क्या बनाया जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जितने भी, वो जवाब दे चुके हैं हमें। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिस जारी कर दिया गया, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, और उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन साहब ने, कि ये जो इलेक्शन है ये इन हालात में कराना पंजाब में मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? वफाक जो है वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, क्या कहते हैं, आरओज नहीं दिए जा रहे अदलिया की जानब से, जुडिशरी की जानब से, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से हमें फौज नहीं दी जा रही, उसके अलावा IG जो है वो पुलिस नहीं दे रहे, सिक्योरिटी रिस्क पे हैं, तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स की सिफारिशात आई हैं, तमाम जितने भी, क्या कहते हैं, लोग हैं जो इलेक्शन के मुतहम्मिल हैं, जो तामन जिन्होंने करना था, उन्होंने ये सिफारिशात हमें दी हैं कि इलेक्शन जो है इसको मुलतवी किया जाए, अभी इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि इमरान खान साहब बहरहाल कहते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से, कि ये इलेक्शन से भगोड़े हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो मर्जी हो जाए। वही हुआ। ये जो सिकंदर सुल्तान राजा है, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एक पार्टी बन चुका है इस टाइम, और पार्टी आपको पता है किसकी बन चुका है। पीछे ताकतवर लोग जो हैं वो इसको, क्या कहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके अपने बस की कोई बात नहीं है। ये इसके जो इख्तियारात हैं, इसको कभी इख्तियारात का पता नहीं चलता है, और अगर पता चलता है सुप्रीम कोर्ट की जानब से कि आपका ये इख्तियार है, आपको इसके ऊपर पाबंद किया जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर उठा के परे मारा है इसने, तौहीन अदालत की है इसने। 90 डेज के अंदर इलेक्शन हर हालत में दोनों असम्बलीज में होने हैं।
एक साइड पे जब इन्होंने क्या कहते हैं इफ्तिसार क्या कहते हैं इन्होंने कहा इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास 54 डेज रह गए या 55 डेज रह गए, तो इलेक्शन 90 दिन में कैसे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आप नियर टू क्या कहते हैं डेट जो है 90 डेज, उसके करीब करीब की कोई डेट वो भी मिल के बैठ के निकाल लें। इसके अलावा 90 डेज में आपने इलेक्शन करवाने हर हालत में। तो जो सदर मुमलिकत ने डेट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने भी डेट सही दी है, वो अख्तियार रखते हैं आइन के मुताबिक, मगर अब सुप्रीम कोर्ट डेट दे रही है तो आप एक काम करें। और पाबंद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानब से इलेक्शन कमीशन को कि आपने हर हालत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। आरएस भी आपको दिए जाएं, जो मुतलका लोग हैं वो भी आपको दिए जाएं, फाइनेंस भी आपको हेल्प करे, तावन करे, और बाकी स्टेक होल्डर्स भी आपको तावन करें, फौज भी मिले। मगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आज हवा में उड़ा के रख दिया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, इलेक्शन तो इन्होंने मुलतवी कर दिए, नोटिस भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, चैलेंज करेगी, और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है, क्योंकि ये तौहीन अदालत है कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा हुआ है वाज़ह कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जाना है। जैसा कि इमरान खान साहब, इसके अलावा बाकी भी तमाम जितने सीनियर सियासतदान हैं ओवरऑल जो अदर पार्टीज के हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, हालात ये खूनरेजी की तरफ लेके जा रहे हैं, इंतशार और बहरान की तरफ लेके जा रहे हैं, मैशत डूब रही है, मगर ये चिल्लरबाजी जो है ये इंजॉय कर रहे हैं, ये जितने चू चू का मुरब्बा ये इंजॉय कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये कोई 9 महीने 10 महीने साल आगे चलती रहे और हमारे से ये नशे की सीट नहीं छोड़ी जाती। इसीलिए आज जो राना सनाउल्लाह साहब जब मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था, तो उसमें खताबत करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं अपना इजहार ख्याल किया, और वो क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। राना साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है हम कराना चाहते हैं, हम इलेक्शन से भागे हुए नहीं हैं, मगर इलेक्शन जो है वो क्या कहते हैं किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकते, इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे, और आइन के अंदर एक शिक है, और वो शिक ये कहती है कि तमाम इलेक्शन इकट्ठे होने हैं, अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकते। एक वो ये कहते हैं। दूसरा उन्होंने बहाना जो लगाया आइनी बहाना, वो देखें कि आइन को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक लिखा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। बहाना चेक करें पढ़े लिखे मौसूफ का, उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, मगर ये जो 30 अप्रैल की डेट है ये भी 90 दिन से एक्सीड करती है, 90 दिन के अंदर नहीं आती, जवाब ही नहीं बनता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। दूसरा उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम इलेक्शन से भागे हुए नहीं है, मगर इस तरीके से इलेक्शन नहीं होंगे कि एक क्या कहते हैं सूबे में अलग हो जाए दूसरे में अलग हो, तो इस तरह मुल्क में बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे और इंशाल्लाह हम इकट्ठे ही करवाने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब और भी वजीर उन्होंने काफ़ी मखौलिया बातें की हैं, मगर वो मैं इसको बीच में नहीं मतलब कि ऐड करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं राना सनाउल्लाह साहब किस किस्म के मखौल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मैं आपको बता दूं कि वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उस तरीके के ऊपर आज चंद घंटे पहले पार्लियामेंट के इजलास में राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली ये बात कर दी थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, पंजाब में हो या केपीके में, जिसको 5-6 घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सिफारिश कर चुके हैं कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। इसकी मैं आपको बता दूं कि ये जो क्या कहते हैं सिकंदर राजा है सुल्तान, ये इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां कबूल नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर बात नहीं कर रहा है, फैसले नहीं कर रहा है, बल्कि जो इसको पीछे से जो ताकतवर लोग हैं, जो ये चू चू का मुरब्बा है, ये इन्हीं का एक किस्म का पेटी भाई है, तो उसके कहने पे ये लोग अपने कानून और आइन को तोड़ने पे तुले हुए हैं। आइन और कानून इनके मुताबिक है ही नहीं मुल्क में, जिसको मर्जी जिस तरीके से मर्जी चलाएं। आइन और कानून जो है ना वो एक गरीब बंदे के लिए, इनके लिए नहीं है। आगे मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने खिताब किया है। इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा खिताब
इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि मुझे मारने की मुकम्मल प्लानिंग कर ली गई है, ये मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे मारना चाहते हैं। पुलिस की मुकम्मल प्लानिंग थी जुडिशल कम्प्लेक्स में, अल्लाह ने मुझे वहां से बचाया और मैं वहां से जल्दी से निकल गया बाहर हाजिरी लगवा के। और ना इन्होंने 20-30 बंदे अंदर खड़े किए हुए थे कपड़ों में, और वो कौन लोग थे उसकी वीडियो भी इमरान खान साहब ने कुछ दिन 2 दिन पहले जारी की है। वो कौन लोग थे, सुप्रीम कोर्ट उनका जायजा ले, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर एक्शन करे, तफसीलात मंगाए कि वो कौन लोग थे जो CTD के वर्दियां डाल के और कुछ शलवार कमीज में वहां पर थे। मुर्तजा भुट्टो को कैसे कत्ल किया गया ये आपको पता है, अगर नहीं पता तो इसके बारे में मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। तो पुलिस मिली हुई थी और वो क्या कहते हैं, पुलिस की मदद से ही उनको मरवाया गया था। मरवाने वाला कौन है, वही शख्स है जिसने बेनजीर को भी रास्ते से हटाया अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो मुर्तजा भुट्टो की तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे ये मरवाना चाहते थे, मगर अल्लाह ने इनका प्लान कामयाब नहीं होने दिया। अब ये दोबारा प्लान बनाए बैठे हैं कि जमान पार्क में एक दफा दोबारा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जाया जाए और इंतशार की हवा को क्या कहते हैं, आग को थोड़ी सी हवा दी जाए और चिंगारी को हवा दी जाए। इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा है कि मेरे ऊपर तमाम जितने केसेस हैं, एक बार तो मैंने तमाम केसेस में जमानत ले ली है और जितने भी केसेस हैं उनमें जमानत पे हूँ। अभी अगर इन्होंने कुछ छुपा के कोई एक FIR रखी हुई है कहीं भी, तो ये किसी उस FIR के ऊपर मेरे ऊपर दावा बोलेंगे और मुझे अरेस्ट करने आएंगे। मगर मैं अपने कारकुनान को कहता हूँ वो पुरअमन रहें, वो इंतशार की सियासत में मत पड़े। ये लोग कत्ल करना चाहते हैं, ये खून खराबा करना चाहते हैं, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं, जिसका सबूत आज सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन मुलतवी करके दे दिया है, आपके सामने है। और ये भागे हुए लोग हैं, ये इलेक्शन कभी नहीं करवाएंगे। फिर भी अगर ये आते भी हैं कोई वारंट लेके मेरी अरेस्ट का, तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मगर मैं अपने कारकुनान को खून की होली में नहीं क्या कहते हैं डालूंगा। मैं कारकुनान का क्या कहते हैं कत्लेआम नहीं देख सकता। ये लोग चाहते हैं कि कत्लेआम हो, ये लोग चाहते हैं कि खून की होली खेली जाए, मगर मैं मारा जाऊं। एक और बात उन्होंने कही कि अगर मैं मारा जाऊं तो या फिर मैं जेल में चला जाऊं, तो आपने अपनी जो क्या कहते हैं जदोजहद है वो नहीं छोड़नी, आपने इनको माफ नहीं करना, इनके सामने खड़े होना है, डट जाना है और अपने हकूक के लिए लड़ना है। मैं सिर्फ आपकी जंग लड़ रहा हूँ, मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत है अपनी, मतलब कि चंद मेरी जरूरतें हैं मैं पूरी कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम, अगर मैं हार गया तो मेरी कौम हार जाएगी और अगर मैं जीत गया तो मेरी कौम जीत जाएगी। तो आज जो इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया है कि वो वाकई फवाद चौधरी के बकौल मुंशी क्या कहते हैं नून लीग का है या पटवारियों का है, जो भी है, खैर उसने इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। ये चैलेंज होंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को बुलाएगी कि आप पेश हों जनाब अली, आपने कैसे आइन के खिलाफ जाके 90 डेज में, हालांकि आइन में लिखा हुआ है, तो आपने कैसे ये मतलब के किसके कहने पर क्यों किया है। ठीक है, आप कौन होते हैं कि इलेक्शन को इतनी लंबा तूल दे जाए। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, हर हालत में होने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को उड़ा के रख देगी। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।